आज का जो मुद्दा है वह है प्रेम प्रसंग और उसकी बेकार परिणति का मुद्दा। एक लड़का और लड़की के बीच प्रेम होता है, पुनः ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप के बाद लड़का लड़की को हैरेस करता है, ब्लैकमेल करता है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसका उत्पीड़न करता है और तब अंततः परेशान लड़की आत्महत्या कर लेती है। कम उम्र के आकर्षण को प्रेम समझना, एक दूसरे को अपनी जागीर समझना, सुरक्षित रखने की भावना से बेकार रोक-टोक, मनमानी और तब संबंध विच्छेद एक आम बात है। ऐसे ही अधिकांश असफल प्रेम की कहानियां बनती हैं, मुद्दे बनते हैं, मामले बनते हैं। यह मामला है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की एक प्रतिष्ठित संस्था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का, जो KIIT के नाम से पॉपुलर है। यहां नेपाल की एक छात्रा पढ़ती थी, प्रकृति लामशाल। प्रकृति 3rd ईयर बीटेक की छात्रा थी। इसी संस्था का एक छात्र अद्वैत श्रीवास्तव के साथ उसका प्यार होता है, प्रेम होता है और बाद में ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद वो लड़का लड़की को परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है। एक ऑडियो वायरल हुआ जिससे ये पता चल रहा है कि लड़का लड़की को गाली गलौज कर रहा है, परेशान करने की बात कर रहा है। लड़की कॉलेज प्रशासन से शिकायत करती है, उसे उम्मीद है कि मामले की सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज प्रशासन की उदासीनता और बार बार लड़के के द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण परेशान लड़की 16 फरवरी को अपने छात्रावास में अपने ही रूम में सुसाइड कर लेती है। इस आत्महत्या के बारे में जब स्टूडेंट को जानकारी मिली तो जितने भी स्टूडेंट थे, खासकर नेपाल के, चूंकि यहां काफी स्टूडेंट विदेशी स्टूडेंट के रूप में भी हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, इस मामले के जांच की अपील की, दोषी लड़के को पनिशमेंट देने की अपील की। बहुत उम्मीद थी कि कॉलेज प्रशासन इस मामले की सुनवाई में सहयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक वीडियो वायरल हो रहा है 2 महिला कर्मचारी का, जो इस स्टूडेंट पे एहसान जता रही है कि ये क्या कम है कि 40,000 स्टूडेंट को कॉलेज शिक्षा भी दे रहा है, मुफ्त में खाना भी खिला रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि उतना नेपाल का बजट नहीं है जितना यूनिवर्सिटी तुम लोगों पे खर्च करता है। 17 फरवरी को कॉलेज प्रशासन की ओर से एक घोषणा की जाती है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए संस्था बंद रहेगी अनिश्चित काल के लिए, यूनिवर्सिटी बंद रहेगा अनिश्चित काल के लिए, आप लोग अविलंब अपने कंट्री चले जाए। सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, बल्कि छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाता है। बाउंसर के माध्यम से उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनके सामान की तलाशी ली जाती है, उनके मोबाइल की जांच की जाती है। कई लोगों ने वीडियो तो नहीं बनाया। यानी मामले की समीक्षा या सुनवाई के बजाय कॉलेज प्रशासन की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की गई, नेपाल के स्टूडेंट को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, रेसिज्म का परिचय दिया गया। ऐसे कई छात्र थे जिनके पास जाने का पैसा नहीं था, उन लोगों को किसी को भुवनेश्वर स्टेशन के पास छोड़ दिया गया, किसी को कटक छोड़ दिया गया। बिल्कुल लाचार स्टूडेंट, आवाज उठाने के अतिरिक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह मामला गहराया। जैसे जैसे यह मामला गहराता गया, नेपाल संसद में इसके अगेंस्ट आवाज उठने लगी। काठमांडू पोस्ट ने इसकी तीव्र आलोचना की। नेपाल संसद में भारत नेपाल डिप्लोमेटिक संबंध पे प्रश्न उठाए जाने लगे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी एक्शन लिया, इंसाफ की मांग की। उड़ीसा सरकार का हस्तक्षेप, नेपाल सरकार के हस्तक्षेप और तब इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। तमाम कानूनी औपचारिकता को पूरी कर ली गई,
सबका पोस्टमार्टम हुआ और तब उसे नेपाल भेज दिया गया। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों से लौटने की अपील जारी है। यह कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा के साथ साथ उनके लिए सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। संस्था के वीसी सरनजीत सिंह ने इस अप्रिय घटना के प्रति अपनी आपत्ति जताई और छात्रों को नियमित शिक्षा में शामिल होने की अपील की। आरोपी छात्र की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, किंतु मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां उड़ीसा विधानसभा में विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है इस मुद्दे पे, वहीं छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। उड़ीसा सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है। एकमात्र उद्देश्य है इस मामले की जांच करना, उचित कार्रवाई करना। लेकिन छात्र लगातार गुहार लगा रहे हैं। प्रकृति के पिता ने यह आरोप लगाया कि हमने भेजा था पढ़ाई के लिए, लेकिन हमें उसकी लाश मिली। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। जो वहां के छात्र हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें KIIT के लोग शामिल ना हो। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि कई प्रश्न उठाया जा रहा है कि बगैर मां बाप की अनुमति के पोस्टमार्टम क्यों करवाया गया। छात्रों को बुलाने की अपील यह मात्र दिखावा है। जिस तरह बेइज्जत करके उनको निकाला गया, उसी प्रकार माफी मांगकर रेस्पेक्टफुल तरीके से बुलाने की कोई कोशिश नहीं है। इसलिए डिमांड कर रहे हैं भारत नेपाल डिप्लोमेटिक नीति का निर्धारण हो। यानी इस मुद्दे पे अभी भी मामला उभार पर है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है, इतनी बड़ी संस्था, प्रतिष्ठित संस्था, यह संस्था 2022 में नेपाल के काठमांडू शहर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। कोशिश यही है कि विदेशी छात्रों को अट्रैक्ट करना, वायदा करती है उचित शिक्षा का, कैरियर का, सिक्योरिटी का। और तब विदेशी छात्र के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना का हो जाना, शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई का ना होना, उल्टे मामले को दबाने की कोशिश करना, नेपाल के छात्रों को पनिश करना, अपमानित करना, यह कैसी बात है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को सामान्य बिहेवियर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यही भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जिसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय काफी ख्यात था, जहां 24 कंट्री के छात्र पढ़ते थे। लगता है कि आज भी उस पुरातन संस्था से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रशासन के स्तर पे बेहतर करने की जरूरत है और साथ ही साथ लगता है कि कोई ना कोई शिकायत के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां इस प्रकार की अगर शिकायत हो तो अविलंब कार्रवाई हो। ऐसी अप्रिय घटना का घटित होना अमानवीय तो है ही, साथ ही साथ इसमें देश की बदनामी भी है। किसी भी बड़ी संस्था को इस स्तर पे सोचना चाहिए। बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं, सुधार अपेक्षित है और सुधार के लिए ऐसी संस्था को कार्य करना चाहिए। थैंक यू।